खेतों के पास एक मोटी सी मजेदार गाय रहती थी। उसका नाम था गुड़िया। गुड़िया दिन भर घास खाती, फिर भी उसे हमेशा भूख लगी रहती। एक दिन वह खेत से बाहर निकली और सड़क की तरफ चली गई। तभी उसने देखा, एक ट्रैक्टर खड़ा है और उसके ऊपर किसान गर्मागर्म चाउमीन खा रहा है। चाउमीन की खुशबू इतनी मजेदार थी कि गुड़िया रोक नहीं पाई। वह धीरे धीरे ट्रैक्टर के पास गई और माँ माँ करके किसान को देखने लगी। किसान हंस पड़ा। अरे गुड़िया, तुम्हें भी चाउमीन चाहिए क्या? गुड़िया ने सिर हिलाया। किसान ने ट्रैक्टर पर बैठे बैठे एक छोटी प्लेट भरकर चाउमीन नीचे की। गुड़िया ने सूंघा और चटाक सब खा गई। फिर खुशी में गहरे जंगल के किनारे एक दिन एक विशाल गोरिल्ला और एक भूखा डायनासोर आमने सामने आ गए। डायनासोर गरजा, ये जंगल अब मेरा है। गोरिल्ला ने जमीन थपथपाई, पहले मुझे हराकर दिखाओ। दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई। डायनासोर की दहाड़ से पहाड़ कांपे, गोरिल्ला की मुट्ठियों से पेड़ टूटे। लड़ते लड़ते अचानक एक छोटा सा बच्चा हिरन नदी में गिर पड़ा। दोनों ने लड़ाई रोक दी और एक साथ कूदकर हिरन को बचा लिया। उस दिन के बाद डायनासोर और गोरिल्ला दुश्मन नहीं, जंगल के सबसे बड़े हीरो बन गए। एक दिन बहुत गर्मी पड़ी। पूरा जंगल प्यास से बेहाल था। किसी के पास ठंडा पानी नहीं था, बस तोते की बर्फ। तोते ने उस दिन किसी से ज्यादा पैसे नहीं लिए, बल्कि सबको बर्फ बांट दी ताकि सबको राहत मिले। उसकी दया और मेहनत देखकर जंगल के राजा, बूढ़े मगरमच्छ, बहुत खुश हुए। उन्होंने तोते को बुलाया और कहा, तूने पूरे जंगल की मदद की है। आज से तू जंगल का आधिकारिक ठंडा पानी वाला बन गया। और यह छोटा सा घर तेरे लिए भेंट। तोते की आंखों में चमक। तूफान थम चुका था, लेकिन जंगल अब भी गीला और टूटे हुए पेड़ों से भरा था। शेर और भालू दोनों छोटे हिरन के पास बैठे थे। हिरन कांप रहा था, लेकिन सुरक्षित था। शेर ने भालू की तरफ देखा और बोला, आज अगर तुम न होते तो मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाता। भालू मुस्कुराया, दोस्ती का मतलब ही यही है, जहां एक की ताकत कम पड़े, वहां दूसरा साथ दे। छोटा हिरन बोला, आप दोनों का शुक्रिया। मैं बहुत डर गया था। शेर प्यार से बोला, डरना ठीक है, लेकिन कभी हार मत मानना। अगले दिन जंगल में सफाई का काम शुरू हुआ। शेर ने सभी जानवरों को बुलाया, बंदर, हाथी, लोमड़ी, हिरन, भालू, सब। भालू ने भारी भरकम पेड़ हटाए, हाथी ने टूटे हुए तनों को किनारे किया, बंदर ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर टूटी टहनियां गिराने लगा। शेर सभी को दिशा देता रहा। छोटा हिरन भी अपने छोटे छोटे कदमों से पत्ते इकट्ठा करने लगा। वह बार बार शेर और भालू को देख लेता। आज उसकी वजह से दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई थी।